होगी सच की जीत, दिखाएगा पुकारता हिमालय। पुकारता हिमालय देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम पुंछ जम्मू पुंछ बस सर्विस चेयरमैन बशीर अहमद जट जी के जो पास आए, जो पुंछ के जो चेयरमैन है जम्मू पुंछ बस सर्विस के, उनके पास आए कि बहुत पुरानी ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की मांग थी कि जो उनके किराए हैं जो वो बढ़ाए जाएं। वो जो है रात में जो एक ऑर्डर निकलता है जिसमें वो मांग जो है उनकी पूरी होती है, उसी को लेकर उनसे बात करेंगे। और कुछ सवाल भी रहेंगे, क्या किस तरह की जो और ट्रांसपोर्टरों को दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह के मसाइल हैं, उनसे लेकर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस समय मौजूद हैं चेयरमैन जम्मू पुंछ बस सर्विस के बशीर अहमद जट साहब। जट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो क्या कहना चाहेंगे कि रात को एक बहुत पुरानी ट्रांसपोर्टरों की मांग जो है वो पूरी हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी है? सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं, शुक्रिया। आप बड़ी मेहनत और मशक्क़त से दिन भर मेहनत करके सोशल मीडिया का जो पेज है वो भरते हैं। मैं सबसे पहले आपकी वसालत से अपने एलजी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि कल ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 8-7 रात 2018 से हमने जो है वो किराए की बढ़ोतरी के लिए मांग की थी। उसमें 18% जो है वो रात को ही उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो मैं सबसे पहले एलजी साहब का और अपने उमर अब्दुल्ला साहब और सतीश शर्मा जो बिलखसूस ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखसूस अपने चेयरमैन जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वज़ीर साहब, और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने जो हुकूमत के आगे बात रखी थी। 3-4 मीटिंग में जाके उन्होंने वो बात रखी थी, तो रात को 18% किराया वो लागू हो गया। मैं आपकी वसालत से अपनी एलजी गवर्नमेंट और उमर अब्दुल्ला और अपने वज़ीर साहब का चेयरमैन जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो किराया बढ़ोतरी हो गई है, बस वो विद इन डेज में 1-2 महीने में कुछ दिन में वो लागू हो जाएगा। आप जैसे आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन हम वक्तन आपकी वसालत से हम हाई कमान तक अपने मसले मसाइल रखते हैं। कुछ हल होते हैं और कुछ रह जाते हैं क्योंकि हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि गरीब आवाम है, दूर दराज एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उसमें जो पूरे हम नहीं लोगों को इतना बोझ नहीं डाल सकते। जो मुनासिब किराया है, बड़ी ट्रांसपोर्ट बस होती है, वो मुनासिब किराया लोगों से वसूल करती है। मैं आपका फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस मसले में अपने हम बशीर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि कुछ ही दिनों बाद जो है जम्मू पुंछ बस सर्विस के जो है वो इलेक्शन भी जो है वो होने वाले हैं। तो उसमें ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसकी इस बार जो है जो ट्रांसपोर्टरों की हक की बात करे, ट्रांसपोर्टरों के जो हक है उनके लिए जो लड़े, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसकी इस बार जो है पुंछ की तरफ से जो आप एज ए पुंछ के यहाँ चेयरमैन है तो किसकी सपोर्ट करनी? मैं आपकी वसालत से ये अपने ट्रांसपोर्ट जितने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, मैं उनसे आपकी वसालत से ये अपील करता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है वो आज़ाद भारत जी है। आप देख सकते हैं कि 2018 से लेकर 2026 8 साल के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। तो इसी सिलसिले में हमने वज़ीर साहब से पिछले दिनों मुलाकात की है। 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आपको बिल्कुल 20 जून को जो आपका इलेक्शन होगा हर हाल में होगा। तो काफ़ी असदरात से लोगों की मांग थी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले जो प्रेसिडेंट था जम्मू पुंछ बस सर्विस सरदार शेर सिंह जी, उन्होंने जो है वो 8 साल से इलेक्शन ठीक कोविड की वजह से नहीं इलेक्शन हो पाया। तो आज जो है पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हो गया कि 20 जून को जो इलेक्शन होंगे, हमारा जो कैंडिडेट है जम्मू पुंछ बस सर्विस का वो आज़ाद भारत जी है। मैं आपकी वसालत से तमाम ट्रांसपोर्टरों को ये अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे मसले मसाइल हैं, वो हाई कमान तक एक मजबूत आदमी पहुँचा सकता है, ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो। बशीर साहब, आपने बोला कि 20 तारीख को इलेक्शन है और जम्मू में इलेक्शन है, तो इसमें वोटिंग ड्राइवर करते हैं या कंडक्टर करते हैं, कौन कौन वोटिंग करेगा? नहीं, इसमें जो मालिक हजरात है वो करते हैं जाके वोटिंग। वो जो करते हैं, जो वक्ती मालिक है वही जाके वोटिंग करेगा और वही वोट पोल करेगा। मतलब एक मालिक एक वोट डालेगा? बिल्कुल, जितनी उसकी बसेज हैं उस हिसाब से? नहीं, जितनी उसकी बसें हैं, चाहे उसकी 4 बसें 6 हैं 10 हैं, वो अगर 10 बसें 10 वोट डालेगा, वो 10 वोट डालेगा। जी हाँ जी। तो आपने कहा है कि आदर्श जी का जो है वो समर्थन किया जाए, जितने भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने, उनके लिए आपसे अपील है कि उनकी सपोर्ट की जाए। इसके अलावा हम एक बात और करना चाहेंगे कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, खास करके पुंछ की बात करें, जैसे मैं आपने हाल में देखा कि एक बड़ा एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें रामबन उधमपुर के अंदर, जहाँ पे 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या लगता है कि अगर आप किराया बढ़ चुका है
तो जो बस ड्राइवर हैं, जो बस कंडक्टर हैं, उनको भी देखना चाहिए कि जो लिमिटेड सवारी है उनको लेके चलना चाहिए कि बस को ओवरलोड करना चाहिए। मैं ये बहुत अच्छा सवाल आपका, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि उस बस में काफ़ी ओवरलोडिंग थी, 21 लोगों की जाने चलेगी और 61 आदमी ओवरलोड थे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जिसका घर का एक फ़र्द चले जाता है, वो मुझे पता है वो उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किस कटन से गुजरते हैं, क्योंकि अगर घर का एक कमाने वाला बंदा उसमें हादसे में कहीं जान गंवा बैठता है तो बड़ा मुश्किल होता है उनका घर चलना। मैं आपकी मिसाल से अपने ट्रांसपोर्टर और अपने ड्राइवर बिलखसूस अपने ड्राइवर आज़ाद से अपील करता हूँ कि जब भी आप गाड़ी चलाओ ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये अर्ज़ है मेरी आपकी, क्योंकि जब भी ओवरलोडिंग करते हो तो आप उसमें हादसा होने का काफ़ी चांस रहता है, काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया चली जाती है। आपने कहा कि और मैं ये आपकी मिसाल से लोग जो नशा करते हैं, आप देख सकते हैं कि एलजी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 100 दिन का नशा मुक्त भारत पे जो है प्रोग्राम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। मैं DC साहब को और SP साहब का और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छे प्रोग्राम इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुख्तलिफ जो है एसोसिएशन है वो कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं आपकी मिसाल से अपने ड्राइवरों से ये कहूँगा कि हम भी अवेयरनेस प्रोग्राम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छे प्रोग्राम बस स्टैंड का किए, 2-3-4 बार किए गए, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आपकी मिसालत से मैं अपने ड्राइवर हजरात से ये ज़रूर कहूँगा कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाएँ। नशा एक बहुत बड़ी लानत है, जिससे एक ही घर नहीं बल्कि कई कुंबे जो है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो मैं आपकी मिसालत से ये कहूँगा कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, ओवरटेक ना करें, ओवर स्पीड ना करें। छोटी गाड़ी मोटरसाइकिल वालों को ये हिदायत करूँगा कि आप जो है जब भी घर से निकले हो हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। आगे वाले जो चलाता है उसको भी, जो पीछे सवारी बैठा है उसको भी हेलमेट होना चाहिए और सीट बेल्ट के जो गाड़ी वो चलानी चाहिए। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ जम्मू पूंछ बस सर्विस के चेयरमैन बशीर अहमद जट साहब, जिनसे हमने बात की कि एक बहुत पुरानी डिमांड जो है इनकी पूरी हुई, उसके साथ साथ जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए भी बात की। और उन्होंने सभी जो पूंछ के जम्मू पूंछ के जितने भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनसे ये अपील भी किया कि आदर्श भारत जी को ये सपोर्ट करें, क्योंकि आदर्श भारत जी के क़यादत में जो है इन्होंने जम्मू पूंछ बस सर्विस में जो है एक नया मोड भी लिया था। और पूंछ, खास करके पूंछ की बात करें और जोरी से आप देखें, पूंछ से देखें, एक अच्छी बस सर्विस जो है वो शुरू हो रही है। और कई जगह से, जैसे आप जोरी से देख रहे हैं कि जोरी से डायरेक्ट जो है दिल्ली के लिए अब जो है बस सर्विस भी चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि ये आदर्श भारत जी की देन है, तो उनको सपोर्ट करें और आने वाले टाइम पर जो और ट्रांसपोर्टर की जो मुश्किलात हैं उनका हल करने में भी जो आदर्श भारत इनकी पूरा सहयोग करेंगे। पुकारता हिमालय के लिए पूंछ से निपुण खजूरिया।